जीवन प्रबंधन चैनल। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। एक बहुत ख़तरनाक वाक्य है जो हम और आप लोग बहुत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो प्रैक्टिस करके बोलना छोड़ दिया है, आप भी छोड़ दीजिए। ये तो होना ही था, ये तो नॉर्मल है, अरे ये तो होता ही है, अरे ये तो होगा ही, ये न बोलिए। जब आप किसी परिणाम को नॉर्मल स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस गलत परिणाम से हटने की नहीं सोचते। आपको लगता है कि गलत हुआ है तो ये नॉर्मल है। अगर एक बार को आप सोचें कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, इससे बचा जा सकता था, काश ये न होता, मैं क्या करता कि ये गलत परिणाम मुझे न मिलता। जैसे परीक्षा दी और फेल हो गए तो कई लोगों के मुंह से ये निकलता है कि पढ़ाई ठीक से नहीं की थी, ये तो होना ही था। नहीं, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ाई ठीक से नहीं की थी, ये तो होना ही था। तो ये सेंटेंस इस तरह नहीं बोलना चाहिए। ये सेंटेंस ये बोलना चाहिए कि अगली बार मैं ज़्यादा पढ़ूंगा और सफल होऊंगा, क्योंकि इसमें संकल्प निहित है। अगली बार मैं ज़्यादा पढ़ूंगा और सफल होऊंगा, इसमें एक संकल्प निहित है। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए ये तो होना ही था, फेल तो होना ही था, इसमें कोई संकल्प नहीं है, बल्कि एक बड़ी तसल्ली है। बड़े आराम से परिणाम की स्वीकारोक्ति है। जो गलत परिणाम मिला है उस परिणाम को स्वीकार कर लेना है और उस स्वीकृति के कारण आगे कोई प्रयास न करने का भाव इसमें निहित है। इसलिए ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य न बोलें कि ये तो स्वाभाविक है। ऐसे ही एक सेंटेंस है, अगर ये हो गया होता तो सब कुछ सही हो गया होता। अगर मैं इंटरव्यू में थोड़ा सा सतर्क रहा होता तो मैं फेल न हुआ होता। ये कहकर आप अपना मन समझा लेते हैं और अपने फेल्योर को जस्टिफाई कर लेते हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको अपनी कमी पता है तो आपको ये कहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं जब इंटरव्यू दूंगा तो मैं ये ख्याल रखूंगा कि ये गलती ना करूं। इसमें भविष्य की कल्पना निहित है, भविष्य का संकल्प निहित है, कुछ करने की भावना निहित है, हाथ पे हाथ धर के बैठने का भाव निहित नहीं है। इसलिए इन गलतियों से बचें, स्वीकार न करें, अपनी असफलता को स्वीकार न करें। इससे भी बढ़कर होता है असफलता का महिमा मंडन करना। अरे पास तो हो ही गए, तब वो एक नंबर से रह गए, वो हमारे साथ का था, वो कलेक्टर है फलानी जगह, हमने उसने साथ ही एग्ज़ाम दिया था, हम एक नंबर से रह गए, उसका एक नंबर ज़्यादा था, वो निकल गया। हालांकि ये झूठ होता है आईएएस पीसीएस में। अगर वो आईएएस हो गया और आपका एक नंबर कम था तो आप आईपीएस हो गए होते, सेकंड चॉइस मिल गई होती आपको, आईएफएस हो गए होते, आईआरएस हो गए होते। ये जो लोग एक नंबर से बोलते हैं, ये अपना मन समझाने के लिए बोलते हैं और दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं। एक नंबर से कोई नहीं रहता भाई, सीधी बात है। एक नंबर से रहने का मतलब कि आईएएस ना होना, तो बहुत सारी नौकरियां हैं, 24 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर, कोई तो मिलती। ये लोग 300-400 नंबरों से रह जाते हैं और स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।
कि मैं सुपर फेल हूँ, मैं किसी लायक नहीं था। अगर ये स्वीकार कर लें तो अगली बार मेहनत करें, लेकिन ये महिमा मंडित करते हैं। तो वो 1 नंबर से रह गए, बस 2 ही नंबर तो कम रहे। इन चीज़ों से बचिए। असफलता जब मिले तो भविष्य के लिए संकल्प करिए कि असफल नहीं होंगे। यही स्वर्णिम सूत्र है। मेरा एक पेड बैच भी है 11,000 रुपये का, आनंद लाइफ। 80 वीडियो हैं और आपके लिए बहुत से असाइनमेंट हैं। आपको जीवन का प्रत्येक पहलू समझाया जाता है। बहुत सारे वीडियोस हैं, आधे आधे घंटे का, असाइनमेंट अलग। अगर चाहें तो ज्वाइन करें। गॉड ब्लेस यू।